दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 9 की कुछ ख़ास बातें और कुछ बैड थिंग्स जो हमें इस फ़ोन में देखने को मिली है। इंडिया में ये लॉन्च हो चुका है, अभी 4-5 दिन पहले अमेज़न पे सेल लगी थी और एमआई की साइट से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 3 वेरिएंट्स हैं और अब तीनों आप ख़रीद सकते हैं। ये 12,000 से स्टार्टिंग है, तो अगर Note 8 आप लेने की सोच रहे थे तो जो Note 8 12,800 का आजकल अमेज़न पे बिक रहा है और उसकी जगह आप Note 9 परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। और जब भी आप फ्यूचर में कभी भी बायबैक कैशबैक कोई नया फ़ोन 10 या और कोई फ़ोन ख़रीदने की सोचेंगे तो आपका ये अच्छे पैसों में वापस चला जाएगा। और ये आप देख रहे हैं अमेज़न पे क्या रेट में आप इसे फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। तो बात करते हैं Redmi Note 9 की, क्या इसमें अच्छी बातें हैं और क्या नहीं। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, अभी ही अमेज़न की सेल 30 जुलाई को लगने वाली है, तो अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आप 30 जुलाई को अमेज़न या एमआई की साइट से ख़रीद सकते हैं। इसमें आपको फ़ोन में 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है और हाँ, आप इसको रिवर्स चार्ज भी कर सकते हैं, मतलब किसी और डिवाइस के साथ लगा के केबल के साथ आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा या आप उनका चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक पावर बैंक की तरह भी काम करता है। तो 3 GB 64 GB 4 GB 64 GB और 6 GB के साथ ये मार्केट में आ गया है। इसमें फुल हाई डेफिनेशन डिस्प्ले मिलती है आपको और दोनों ही जो सिम है इसमें 4G सिम है। बात करते हैं ब्राइटनेस की, 550 निट्स की इसकी ब्राइटनेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कि अगर आप वीवो का फ़ोन लेते हैं जो इसी रेंज का है वो आपको ये गोरिल्ला ग्लास नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो ये Note 9 अच्छी बात है, इस रेंज में ये आपको गोरिल्ला ग्लास कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका जो फ्रंट कैमरा है ये आप देख सकते हैं, सामने की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर इन्होंने दिया है और इसमें 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग टाइप सी कनेक्टर और 9 वाट की रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन Note 9 में देखने को मिला है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कभी आप लाइट नहीं है तो नहीं चार्ज कर सकते तो रिवर्स चार्जिंग का आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंफ्रारेड ब्लास्टर भी इसमें दिया हुआ है, अगर आप अपना एसी, घर के टीवी या ऑफिस के प्रोजेक्टर कुछ भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इससे इजीली कर सकते हैं। और आप कैमरा देख रहे हैं, इसमें 4 कैमरा दिए हैं, क्वाड कैमराज के लिए जाना गया है Note 9 और इसमें फ्लैश दी गई है। कैमरा क्वालिटी की बात करें अगर तो कैमरा क्वालिटी ठीक है, कोई इतनी ख़ास नहीं है, बट हाँ ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री कैमरा क्वालिटी देखने को मिली है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और अच्छी बात ये है इस फ़ोन की, इसमें आप 2 सिम के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हो, 256 GB तक एक्सपेंडेबल है। तो अगर आप कुछ ऐसी मूवीज़ वगैरह कंटेंट वगैरह अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप बेझिझक मेमोरी कार्ड डालकर इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं और इस फ़ोन के पूरे नज़ारे ले सकते हैं। तो बात करें अगर सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में वही सेटिंग्स देखने को मिलती हैं जो पहले रेडमी के फ़ोनों में देखने को मिलती थी, वही स्क्रीन रिकॉर्डर, जीपीएस, ऑटो ब्राइटनेस, ये सारी सेटिंग्स अगर आप रेडमी नोट के यूज़र हैं तो आपने देखे होंगे। ये सारी सेटिंग्स तकरीबन वही हैं, कुछ ख़ास नया नहीं है। तो हम ये भी जानने को उत्सुक हो रहे हैं भी अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कई ऐप्स बैन किए हैं, क्या वो ऐप्स इसमें हैं कि नहीं है। तो मैंने चला के देखा है, मुझे एमआई कम्युनिटी देखने को मिली जो कि नहीं होनी चाहिए थी इसमें, है ना, क्योंकि वो तो भाई गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और फिर भी ये लोग Redmi Note 9 मेक इन इंडिया अनडिस्प्यूटेड Redmi Note 9 सीरीज़ कह कर बेच रहे हैं और फिर भी इसमें वह ऐप देखने को मिल रही है। तो जब भी आप परचेज़ करें दोस्तों, आप भी मुझे बताइए भी आपके फ़ोन में कौन कौन सी ऐप थी, ठीक है। और ये डार्क मोड फीचर आपने देखा होगा, अगर आप डार्क थीम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जो कि आपकी आंखों के लिए भी थोड़ी अच्छी चीज़ है, तो आप इसमें वो फीचर का आनंद ले सकते हैं। और ये डिस्प्ले में जाकर आपको देखने को मिलेगा डार्क मोड। आप अपने Redmi Note 7, Redmi Note 8 और Redmi Note 9 तीनों में आप ये कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन की थोड़ी कंट्रास्ट या कलर या सैचुरेशन कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन में वो सब कर सकते हैं। और ये फ़ोन आपको Android 10 के साथ मिल रहा है और बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड में जो चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें। और बाकी फ़ीचर्स की अगर हम बात करें,
सब कुछ तकरीबन वही है। और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो एंड्रॉयड वर्ज़न है वो 10 वर्ज़न इसमें आपको मिलेगा, जो लेटेस्ट वर्ज़न है एमआई की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो Redmi 8 और अगर Redmi Note 9 में से अगर कौन सा फ़ोन लेने की बात करें तो मैं प्रेफर करूँगा अभी आप Redmi Note 9 लें। तो बात करें इसमें Helio G-Tech जो प्रोसेसर इन्होंने प्रोवाइड किया है, और Redmi Note 9 Pro में Snapdragon 725G प्रोसेसर प्रोवाइड किया है। तो अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, ठीक है, और अगर आप बेटर आउटपुट परफॉर्मेंस चाहते हैं फ़ोन की, तो मैं आपको कहूँगा आप स्नैपड्रैगन 720G यानी Redmi Note 9 Pro या 9 Pro Max के साथ आप जाएं, क्योंकि Helio G-Tech प्रोसेसर जो Note 9 में प्रोवाइड किया वो इतनी आउटपुट नहीं दे पाता। अगर हम बात करते हैं अगर गेमिंग की, अगर आप PUBG लवर हैं, आप बहुत सारी गेम्स इसमें हाई एंड गेम, हाई डेफिनेशन गेम्स आप प्ले करना चाहते हैं, काउंटर स्ट्राइक खेलना चाहते हैं, PUBG खेलना चाहते हैं, असफाल्ट खेलना चाहते हैं, तो अगर असफाल्ट वगैरह तो ईज़िली चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। पर जैसे PUBG अगर आप खेलना चाहते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप 9 Pro या 9 Pro Max की तरफ थोड़ा, अगर आपके बजट में आता है तो आपको वही परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि स्नैपड्रैगन एक अच्छा प्रोसेसर है जो कि अपनी अच्छी आउटपुट के लिए जाना गया है, जिसकी परफॉर्मेंस MediaTek Helio प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने ये सारी चीज़ें कंपेयर की हैं, अपने आप देखा है, अपने एंड पे देखा है, तभी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। तो साउंड क्वालिटी मैंने चेक की है, इसकी साउंड क्वालिटी वैसे ही जैसे Redmi Note 9 फ़ोन्स की होती हैं, Redmi फ़ोन्स की होती हैं, वैसे ही लाउड एंड क्लियर है। साउंड में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है, ईज़िली सुनती हैं। फुल वॉल्यूम पे चेक किया, कोई क्लियरिटी बहुत अच्छी है साउंड की, तो आप बेझिझक कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको हमेशा एक वॉल्यूम लेवल 1 डाउन करके ही सुननी चाहिए म्यूज़िक, बिकॉज़ ये आपकी ईयर्स के लिए भी अच्छा होता है और फ़ोन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है स्पीकर फट जाते हैं लोगों के और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। पर नए फ़ोन में आपको कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन लेके आ रहा है 1 ईयर वारंटी के साथ, हार्डवेयर वारंटी कवर करता है और 6 मंथ्स की वारंटी कवर करता है। ये चार्जर वगैरह जो आपको इसके साथ मिले हैं एक्सेसरीज़, उसकी सिर्फ 6 मंथ्स की वारंटी होती है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी इशू होता है फ़ोन में, कभी भी कोई भी इशू हो, 1 ईयर की वारंटी है, बेझिझक कस्टमर केयर सेंटर पे आप जा सकते हैं इनके एमआई के ऑनलाइन सर्च करके, और आपका फ़ोन बिल्कुल फ्री में ठीक होगा। और बात करें इसके वेट की, तो ये सिर्फ 200 ग्राम का है, 200 ग्राम। कंपनीज ने साइट पे लिखा 199, बट ये हमने चेक किया अपने एंड पे तो ये 200 ग्राम का है। तो कैमरा क्वालिटी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें काफ़ी नए फीचर्स जैसे इन्होंने दिए हैं, मैक्रो मोड, डेप्थ मोड इन्होंने दिया है, और 2-4 चीज़ें, क्वाड कोर कैमरा जैसे इन्होंने बात किया, 4 कैमराज लगे हैं। तो कैमरा क्वालिटी ठीक है इसकी, जैसे बाकी फ़ोन्स की इनकी होती है वैसी है, कुछ नया देखने को नहीं है। हल्का फुल्का कोई फ़र्क है थोड़ा बहुत, वो कुछ मतलब इतना मैटर नहीं करता है ना, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इतना मैटर नहीं करता। हाँ, जो कैमरा फ़ोटोग्राफी के एंड से देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनको हाई एंड फ़ोन लेना चाहिए, बट ये फ़ोन भी चल जाएगा अगर आप सोच रहे हैं। बस मेरे को इसमें एक बात ख़राब लगी भी, इन्होंने Helio G-Tech जो प्रोसेसर है वो इन्होंने इसमें क्यों डाला। ये स्नैपड्रैगन भी लेकर आ सकते थे इसमें, इस प्राइस में। लगता है लॉकडाउन के कारण इन्होंने प्राइस बढ़ाने की सोची है और लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है। आप देखेंगे तो आप फ्रंट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, मैक्रो शॉट, डेप्थ परसेप्शन शॉट, नाइट मोड, AI शॉट, तो ये सब तो पहले ही था फ़ोन में। तो Helio G85 प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कोर कैमरा है, 5000 की इसमें बैटरी है जो कि पहले कम थी। तो अगर आप बहुत देर गेम खेलते हैं तो ये आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बूस्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, और ये खुशी एक अलग ही खुशी होती है। ये सिर्फ जो गेम खेलते हैं वही जान सकते हैं जब आपका फ़ोन बंद होने वाला और वो 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा चल जाए
तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होती। तो कैमरा क्लैरिटी आप देख सकते हैं, ये मैंने वीडियो हल्की सी छोटी सी बनाई है सामने। तो स्टेबलाइजेशन ठीक है, अच्छी है। स्टेबलाइजेशन हम बाद में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ ऐप्स आती हैं जिसकी द्वारा हम इमेज स्टेबलाइजेशन जो ये कंपन होती है वीडियोस में, ये ठीक हो सकती है। तो ओवरऑल बात करें, फ़ोन बुरा नहीं है, फ़ोन अच्छा है, अच्छे फीचर्स हैं फ़ोन में Redmi Note 9। और इन्होंने जो प्राइस थोड़ा रिड्यूस किया है, ये थोड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। बट वहीं दूसरी ओर इन्होंने Note 8 का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया 200-300 रुपये। तो जहां वो पहले 12,500 का था, अब 12,800 का मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप 12,800 का लेने की बजाय तो आप Redmi Note 9 की तरफ जा सकते हैं। बट हाँ, उसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, और हीलियो G85 जो प्रोसेसर ये Note 9 में दे रहे हैं, तो इसको पीछे कर देता है गेमिंग की बात करें अगर स्पेशली। और पावर आउटपुट या डाउनलोडिंग की हम बात करें, अपलोडिंग की बात करें, तो स्नैपड्रैगन हमें एक अच्छी आउटपुट देता है। तो गेम मैंने खेल के देखा है, इसमें गेम में कोई लैगिंग परफॉर्मेंस नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। और यहाँ पर अगर आपको ब्राइटनेस कम लग रही है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाके। तो बैक से अगर देखें तो प्लास्टिक का स्प्लैश प्रूफ इन्होंने कोटिंग प्रोवाइड की है, ठीक है। इसमें पानी पुनी नहीं लगता, वो तो चलो कोई भी लगाता नहीं है, थोड़ा बहुत बारिश में कभी कभार गीला हो जाता है। बट ओवरऑल बात करें, फ़ोन ठीक है, हैंडी है, कम्पैक्ट है, दिखने में अच्छा लगता है। रेडमी की जो फैंस हैं वो फ़ोन Note 8 और Note 7 और सबको प्यार पूरा मिलता है। बस इसमें मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी, अगर इंडिया ने बैन कर दिया है और कुछ ऐप्स बैन की है, तो रेडमी को वो ऐप्स हटा देनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है इन्होंने MI कम्युनिटी जैसी ऐप क्यों फ़ोन में डाली। टिकटॉक तो बैन चलो हो गया, और भी कई ऐप्स बैन हुई हैं। आप सबको मालूम है वो कौन कौन सी ऐप बैन हुई है, और अगर आपको नहीं मालूम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा भी कौन कौन सी ऐप हैं जो आपको अपने फ़ोन में से अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए। क्योंकि वो हमारा डेटा, हमारी पिक्चर्स, हमारे मैसेजेस, वो हर एक चीज़ लीक हो रही है, और वो अपने सर्वर्स में स्टोर करके उसका मिसयूज़ करते हैं। तो बैक टू फ़ोन, तो फ़ोन ओवरऑल बहुत ही अच्छा फ़ोन है। आप इसको बेझिझक खरीद सकते हैं, 12,000 में कोई माड़ा नहीं है। इसमें 3.5 mm का जैक है और Type-C चार्जिंग है, जो कि एक अच्छी बात है, इन्होंने प्रोवाइड की है अपने पुराने फ़ोनों की तरह ही, जैसे Note 8 Note 7 में आ रहा था। तो हाँ, और अगर आपको ये भी जानना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपने फ्लैश सेल में कैसे